अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। पायल, मेरी पायल, दे दो। मौजी से ये तो पायल। कैसी है तू? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना परेशान हो रही थी, तुझे कितना याद किया, और तूने एक फोन नहीं किया। हाँ? फोन कैसे करती नहीं तू? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं आपको दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? क्या मतलब है तेरा? ती तो अपने शादी से भागी नहीं थी, मुझे अगवा किया गया था। आप सब यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपनी शादी छोड़ के भाग गई थी, इसीलिए नाराज है ना आप सब मुझसे? पर ये सच नहीं है दीदू, मैं अपनी शादी से भागी नहीं थी। मेरे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे कैद किया गया था। इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ वापस पहुंची हूँ दीदू। मैं घर गई थी और वहां ताला लगा था, तो मैं यहाँ आपके पास आ गई। और कहाँ जाती थी तो? तूने बिल्कुल सही किया। विधि बेटा, विधि, पायल को गेस्ट रूम में ले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। माजीसा बेचारी के पास जाने के लिए कोई जगह ही को नहीं। हाँ मम्मी जी, यहाँ पे रहने देंगे तो एहसान होगा बेचारी पर। माजीसा, अब तो खुद ही सोचो, बेचारी की माँ भी द्वारका धाम गई हुई है। अब सगा कहने को तो खाली उसकी बहन ही है ना यहाँ पे, बाकी थे से आने कटे जाएगी वो। एक्चुअली मम्मी जी देखिए, फाइनल डिसीजन तो आप ही का होगा, बस हम तो सजेस्ट ही कर रहे थे, जैसा आपको ठीक लगे। कहीं हो गया तो बोल दिव्या बोल, मजा आवेगा कि नहीं? दिव्या रानी, मने बता, थारे को जे तमाशा देखने में मजा आवेगा कि नहीं? मजा? भाभी मजा ही मजा आएगा, मजा ही मजा आएगा। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि मुझे लव ट्रायंगल कितना पसंद है। लव ट्रायंगल हिंदी में क्या बोले हैं? भाभी, प्रेम त्रिकोण। ना 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 ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बाकी थे सयानी हूँ। चल 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 के देखते क्या। चल, 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 चल। दीदू, बस पानी पी ले।
थैंक्स दीदो। थैंक्स कहेगी अब तू मुझे? हाँ, लगाऊं मैं? दीदो, सब लोग अभी भी मुझसे नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं सच में कैद में थी। ये देखो। तू फिक्र मत कर, मैं सबसे बात करूंगी, कोई तुझसे नाराज नहीं रहेगा। एक बात बता, तुझे वो आदमी याद है जिसने तुझे किडनैप किया था? हाँ दीदू, बस एक बार तो ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। वहां तू हुलिया बताना उस आदमी का, और पुलिस स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाएगी। फिर देखना मैं उस आदमी को कैसे कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाती हूँ। नहीं दीदो, जो कुछ भी हुआ है उसे मैं एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहती हूँ। मैं किस नरक से गुजरी हूँ बस मैं ही जानती हूँ। मुझे बस संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए दीदो। ठीक है, तू आराम कर। दीदू, अपना हाथ देना। ये क्या? बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी नजर ना लग जाए इसलिए किया। एक बार तू ठीक हो जाएगी ना, फिर मैं और माँ मिलकर तेरे लिए एक राजकुमार ढूंढेंगे। चल अब तू सो जा, बाकी बातें कल करेंगे। वीटी, वो पायल, हमारी जो रस्म रह गई थी वो पूरी कर ले। बैठो। आपने कुछ खाया? तुम्हारे बिना कैसे खा सकता था? आपने सच में व्रत रखा था मेरे लिए? छू। बहुत मुश्किल होता है।
करवा चौथ का गिफ्ट तो मैंने दिया ही नहीं। गिफ्ट? आंखें बंद कर। शादी वाले दिन तुम्हें मंगलसूत्र बेमन से पहनाया था। आज दिल से पहना रहे हो। क्या मैं तुझे से कहूँ या ना कहूँ, एक लौ जली मुझ में कहीं, दिल ने तुझे कुछ खत लिखे लेकिन तुझे भेजे नहीं। तुझसे कहूँ या ना कहूँ, एक लौ जली मुझ में कहीं, दिल ने तुझे कुछ खत लिखे लेकिन तुझे भेजे नहीं। तेरी कशिश खींचे मुझे एक डोर से, हैरान हूँ मैं इन धड़कनों के शोर से। दिल रख दिया दहलीज पर, ऐ मेरे हमसफर। हाय हाय वेद जी। जब फ्री हो जाओ तो बता देना। आयन, तो ठीक है ना? नींद नहीं आई? सॉरी दी, तो आपको डिस्टर्ब किया। वो बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था और अब थोड़ा बुखार भी लग रहा है तो कुछ नहीं, थोड़ी हरारत है। मैं तुझे गोली दे देती हूँ, बुखार भी उतर जाएगा और सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। आ अंदर तो आ। ये ले, ये खा ले, मैं पानी देती हूँ। नहीं दी, तो वो कमरे में जाके ले लूंगी। फिर जी इतना
रुखापन क्यों दिखा रहे हैं? जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी दीदू। मुझसे इतना नाराज क्यों है? तू फिक्र मत कर, मैं बात करूंगी उनसे। तू इस सब के बारे में मत सोच, ठीक है? आराम कर। हाय, बेचारी छोरी, इतनी सुंदर है छोरी, और अब मुँह छुपा के रखना पड़ रहा है घाव भरने के वास्ते। हमारे को तो बड़ा तरस आ रहा था थारे पे। जेले जेले गरम गरम हल्दी वाला दूध पी ले। ये ना सिर्फ दवाई से ना घाव भरे को नहीं। जेले पकड़, अरे संभाल के, गरम है। बताओ ना भाभी, हमें तो लग रहा था कि पायल हीरोइन बनने के लिए शादी वाले दिन भाग गई, पर इस बेचारी का तो किडनैप ही हो गया था। सच में बहुत बुरा हुआ इसके साथ। सच में दिव्या, बहुत ही बुरा हुआ। अब बेचारी की फूटी किस्मत, तो क्या करें? कहाँ तो ये इस घर की बहू बनने वाली थी, और कहाँ इस मेहमान वाले कमरे में मेहमान बन के बैठी है। अब देखना, वेद तो इसी को पसंद करता था। अब किस्मत हो भिखारी तो क्या करोगे मुरारी? हाँ भाभी, आपने एकदम सही कह रही है। आपने एक बात नोटिस की थी कि वेद और विधि का कनेक्शन शादी के पहले से ही था। अब देखिए, शादी का रिश्ता भी पहले विधि के लिए आया था, रोका भी विधि के साथ हुआ। इनफैक्ट सगाई की अंगूठी पे भी विधि का वी नाम का आया था। हाँ? और तो और हल्दी की रस्म भी पहले विधि के साथ ही तो हुई थी। और बताओ, शादी वाले दिन अचानक पायल गायब हो गई और शादी हो गई विधि के साथ। ये बात ना, ये सारे कोइंसिडेंस मुझे ना हजम नहीं हो रहे भाभी। दिव्या, हाँ? तू सूखे जख्म क्यों कुरेद रही है? अब इस घर की बहू अब विधि है, और वैसे भी वेद तो इसे भूल गया है। सच कह रहे हो भाभी, पर भाभी एक बात मुझे समझ नहीं आई, क्या सच्चा प्यार इंसान इतनी जल्दी भूल जाता है? अब आप देखो ना, पायल को इतनी जल्दी भूल के वेद ने विधि को कैसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया। नहीं था ना वेद इसकी किस्मत में, इसकी बहन की किस्मत में था वेद। उसको मिल गया, और उसने इतनी सारी चालें चली उसको पाने के लिए, और तब तक चलती रही जब तक उसने उसे पा न लिया। बाकी थे सियाने हो। भाभी, वो तबीयत ठीक नहीं है ना, सो जाओ। हाँ हाँ पायल, तुम ना आराम से सो जाओ। इनफैक्ट मुझे भी ना 10 आवर्स की स्लीप तो लगती ही लगती है। फॉर स्किन ग्लो करेगा ना 10 आवर्स की स्लीप से। सो टेक रेस्ट, ओके? आराम करो। हल्दी वाला दूध पी ले, अच्छा है थारी सेहत के लिए। चल। बेटी, आप प्लीज पायल से बात कीजिएगा। वो आपके बर्ताव से बहुत परेशान है। वो परेशान हो रही है मेरे बर्ताव से, और उसने जो किया वो हाँ, वो भागी थोड़ी ना थी, उसका तो किडनैप हुआ था, है ना? और तुमने इस बात पे यकीन भी कर लिया। बेटी, उसके हाथ पैर पे नील के निशान देखे हैं मैंने। इतने दिनों से उसको बांध के रखा गया था। ऐसे निशान ना कोई भी बना सकता है,
मुझे उसकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। उसने पहले भी हमसे झूठ बोला, सच छुपाया। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हीरोइन बनने के लिए भागी थी, जब उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो उसने आके सबको ये कहानी सुनाई। जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं जानती हूं कि पायल गलत थी। पायल ने अपने सपनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। शादी की रस्में छोड़ छोड़ के ऑडिशन दे रही थी। उसने आपसे झूठ कहा, मुझसे झूठ कहा। इसीलिए अगर आपको उसकी किडनैपिंग वाली कहानी झूठ भी लग रही है तो आप गलत नहीं हैं। पर वीर जी कुछ भी कहिए, आखिर वो मेरी बहन है और मैं अपने पति से इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ ना कि वो मेरी बहन से अच्छे से पेश आए। आप प्लीज पायल से बात कीजिए, जीजा जी होने के नाते प्लीज वीर जी, मेरे खातिर। देखो विधि, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल चुका है। वो पायल मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी बहन है और कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से तुम्हें उसे जो समझाना है समझा देना, पर जो कुछ बीत चुका है मैं उससे उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा।